हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी है, कैसे दोस्तों हम लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पैट फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है, जो कि लगभग दोस्तों आपके 75 से 80 नंबर से ऊपर तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपके 80 नंबर से ऊपर आते हैं तो समझ लीजिए कि आप हर एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें अलग हम रखेंगे, क्या चीज़ इसमें अच्छाई है यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, क्या बेकार की चीज़ें हैं, क्या इसकी लिमिटेशन है, वो बात की बातें हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की, और ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, क्योंकि 2022 में जब पैट आया था तब मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई थी। लगभग 2.5 लाख लोगों ने ये स्ट्रेटेजी देखी थी उस टाइम। तो बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। बेस्ट बुक भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक से आपका इस पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चंस, और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे पार्ट्स में मैंने इस चीज़ को यहाँ पर है आपका डिवाइड करके रखा हुआ है, और कौन से पार्ट पर आपको पहले ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद में दूसरे पार्ट पर जाना है, वो सब कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है टेबल एंड ग्राफ, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ग्राफ और तालिका। ठीक है, टेबल एंड ग्राफ, ये दोस्तों आपका 20 नंबर का आएगा। तो इस अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इस पार्ट को छोड़कर जाऊंगा एग्जाम देने, तो कभी भी दोस्तों जो भी जितने भी मेंस एग्जाम होंगे, चाहे आपका लेखपाल हो, ठीक है, चाहे आपका लेखपाल हो या आपका वीडियो हो या आपका बीपीओ हो, जितने भी मेंस के एग्ज़ाम होंगे तो वो इसमें बैठने के चांस उसके लगभग मानकर चलिए कि ख़त्म है, अगर जो भी टेबल एंड ग्राफ छोड़कर जाएगा वो। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा आपका चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको 20 नंबर बहुत आसानी से आपको दिलवा कर जाएगा, और ऐसे 20 नंबर दिलवाएगा जिसमें से दोस्तों आपके 19 नंबर भी नहीं, पूरे के पूरे 20 नंबर आएंगे। ये बात दोस्तों आप लोग मानकर चलिएगा। कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं दोस्तों आपको डिस्कस कर कर बताऊँगा अभी। ठीक है, तो टेबल एंड ग्राफ दोस्तों आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़नी है। इसके लिए दोस्तों आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, तो टेबल एंड ग्राफ के क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर या अपने एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा। ठीक है, इसकी एक जो भी है एक फॉर्मेट या एक पीडीएफ जो भी होगी, जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा या फिर आपके लिए एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, सभी लोग एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जितने सब्जेक्ट लिखे हैं इनके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दोस्तों आपको मिलेंगे किस पर, हमारे एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप फ्री मटेरियल में जाएंगे तो फ्री मटेरियल में आपको जीके जीएस की सब पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जो स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए है। ठीक है, और हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी 15 नंबर की आपकी आनी है पैट के एग्जाम में। 15 नंबर में दोस्तों कैसे तोड़ा है दोस्तों, 5 नंबर की तो आपकी आएगी क्या चीज़ भाई, व्याकरण। ठीक है, 5 नंबर की तो व्याकरण है आपकी। बाकी 10 नंबर में दोस्तों क्या आता है, गद्यांश। जो ये गद्यांश 10 नंबर में आता है ये काफ़ी ईजी होता है मेरे दोस्त। बाकी 5 नंबर की क्या आती है, व्याकरण आती है। ठीक है, ये गद्यांश दोस्तों आपको दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे। ये दोस्तों आपका हिंदी वाला पार्ट होता है जो आपका 15 नंबर का मेरे दोस्त हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी 10 आपकी 15 नंबर पे डिवाइड कैसे है, 10 का गद्यांश है। ठीक है, 5 की आपकी क्या आनी है, व्याकरण आनी है। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी पीडीएफ मैंने जो है डलवा दी है एप्लीकेशन पर, तो सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपकी 10 नंबर की मेरे दोस्त आनी है। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको लगभग कितना स्कोर करवा कर जाएंगी यहाँ से, अगर मैं देखता हूँ 20, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं ना, ये 75 नंबर दोस्तों आपका करवा कर यहीं से जाएंगी। बाकी ये पार्ट जो है, जो हर किसी का दोस्तों अच्छा नहीं होता है, और कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है जिसका बच्चों का कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये पार्ट दोस्तों इसलिए मैंने इस साइड में लिख रखा है। बाकी ये 75 नंबर दोस्तों बहुत आसानी से आपको करना है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही हमारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, ये 10 नंबर की आएगी। करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, कुमार गौरव सर की क्लास करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं, या जहां से भी आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर, रोज पर डे करंट अफेयर को अपने तैयार आप लोग करते रहें। ठीक है, रीजनिंग की मैं अगर बात करता हूं तो रीजनिंग भी 5 नंबर की आनी है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, हिस्ट्री भी 5 नंबर की आनी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर की, ये भी आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये अलग दे रखा है। इसमें आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करनी है, जैसे दोस्तों इसमें है आपका गांधी युग है। ठीक है, आपकी 1857 की क्रांति वगैरह है, कांग्रेस अधिवेशन है। ठीक है,
कांग्रेस अधिवेशन वगैरह हैं। तो इन सब चीज़ों पर दोस्तों मेरे आपके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये किस में आता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो हिस्ट्री में आप कहीं भाई छोड़ेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, और आधुनिक वाले जितने आपके वायसराय वगैरह थे वो सब कुछ पढ़कर जाइएगा। आपके गौतम बुद्ध, ठीक है, महावीर स्वामी, ये सब कुछ पढ़कर जाइएगा। और कुछ धर्मों के बारे में भी आप लोग देखकर जाइएगा कि विष्णु धर्म क्या होता है, शैव धर्म क्या होता है, इस्लाम धर्म में क्या है, ठीक है, ईसाई धर्म में क्या है। ये सब कुछ दोस्तों आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। किसमें भाई? आपकी हिस्ट्री में। और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और इतिहास के कितने पार्ट हैं वो सब कुछ दोस्तों आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। इतिहास के कितने पार्ट वगैरह हैं ये सब कुछ दोस्तों आपको पढ़कर जाना है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल और आधुनिक भारत, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखकर जानी मेरे दोस्त पड़ेंगी। जैसे पूरा पाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल में क्या हुआ था, ठीक है, ये सब कुछ दोस्तों आपको देखकर जाना पड़ेगा आपके हिस्ट्री वाले एग्जाम, हिस्ट्री वाले आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ दोस्तों चीज़ें हैं जो आपको देखकर जाना ही पड़ेंगी अपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बात करता हूं मैं दोस्तों जियोग्राफी की। तो देखिए जियोग्राफी में दोस्तों सबसे पहले तो आपकी नदियां वगैरह जो होती हैं, ठीक है, नदियां हैं आपके जलप्रपात हैं, ठीक है, आपके क्या हैं, डैम हैं, ठीक है, डैम हैं आपके, ये सब चीज़ें। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, ये सब कुछ दोस्तों आपको देखकर जाना पड़ेगा आपकी ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में पहले कोशिश करिएगा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, उसके बाद ही आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जाएं। तो पहले भारत का आपको भूगोल पढ़ना है, उसके बाद में ही आप वर्ल्ड के भूगोल पर जाएंगे या फिर विश्व के भूगोल पर आप लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स दोस्तों यहाँ पर कुछ ही चैप्टर हैं, लगभग 7 से 8 चैप्टर हैं आपके, जो भी किसके हैं? अर्थमेटिक के हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको ऐसी आनी नहीं चाहिए। 5 नंबर की अर्थमेटिक आपकी पूछी जाएगी। बात करता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की। इसमें आपको क्या पढ़ना है? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज़ में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। यही चीज़ आपकी स्ट्रेटेजी होती है, यही आपकी मेन चीज़ होती है कि हम चीज़ों में पढ़ेंगे क्या। सिलेबस तो बहुत अपने आप में बड़ा सिलेबस है, तो हम चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करता हूं तो इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा शेड्यूल, जिससे हम बोलते हैं अनुसूचियां, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे आर्टिकल, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। राष्ट्रपति का पद वगैरह कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। और जितनी चीज़ें हैं मतलब आप इससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपकी क्या हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से दोस्तों मेरे क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति का जरूर पढ़कर जाइएगा, राष्ट्रपति के बारे में जरूर आप लोग पढ़कर जाइएगा, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों कांग्रेस के कुछ अधिवेशन होते हैं, वो दोस्तों यहाँ भी आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन वो दोस्तों यहाँ पर भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें करने की लगातार प्रयास करते रहें। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ अर्थशास्त्र की, तो देखिए अर्थशास्त्र में दोस्तों आपको पढ़ना क्या है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले तो आपको बेसिक अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी ले लेनी है। जीएसटी दोस्तों पढ़ लेना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ता है, पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लेना है आपको, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ लेनी है, 5 ईयर प्लान। ये सब कुछ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना ही पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये दोस्तों 5 नंबर की आपकी आती है। तो ऐसा नहीं है हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, सभी को पढ़ेंगे। बस एक हमने ये चीज़ देखी है कि हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे। पहली जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए टेबल एंड ग्राफ पढ़ें हम, हिंदी पढ़ें हम, स्टैटिक जीके पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, रीजनिंग को हम पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, इंडियन नेशनल मूवमेंट और जियोग्राफी। ये दोस्तों हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 85 नंबर का दोस्तों तैयार हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि देखिए इंग्लिश बहुत से बच्चे दोस्तों नहीं जानते हैं, खासतौर से यूपी बोर्ड के।
ठीक है। तो इंग्लिश 5 नंबर की आपकी आएगी। आर्टिकल वगैरह इंग्लिश में भी दोस्तों आते हैं, टेंस वगैरह होते हैं, बेसिक सी इंग्लिश आती है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 5 नंबर की आएगी, लेकिन मैं बताता हूँ आपको पढ़ना क्या है। अपने आप में साइंस बहुत बड़ी है, क्योंकि फिजिक्स आती है यहाँ पर, केमिस्ट्री आती है यहाँ पर, और आपकी बायोलॉजी आती है, तो हम इतने पर नहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो होता है इसमें बायोलॉजी का। अगर 5 क्वेश्चन हैं तो आप मानकर चलिए कि 3 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। और वो भी 3 क्वेश्चन कहाँ से होते हैं आपके? वो 3 क्वेश्चन दोस्तों होते हैं आपके, एक तो होता है आपका विटामिन से क्वेश्चन, ठीक है, विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पिसीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है, पिसीकल्चर किससे संबंधित है, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आपका मछली उत्पादन किससे संबंधित है ये पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त आपसे। और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है। तो बेसिक सी बायो पूछी जाती है। और फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहीं पर आपसे पूछ लेगा, जैसे ज्योति तीव्रता का इकाई बताइए, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक, तो आप क्या कह देंगे भैया? CD मतलब कैंडेला है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी दोस्तों बेसिक, ऐसा नहीं है कि आपसे न्यूमेरिकल दाग दे, ऐसा नहीं होगा। बेसिक से SI वगैरह मात्रक पूछ सकता है, या कार्य की पूछ सकता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है, पावर का मात्रक क्या होता है, ये सब कुछ पूछेगा। केमिस्ट्री में बहुत मुश्किल से ही दोस्तों पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो बहुत आसान सा गैस के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस पर आपको बहुत बाद में ही फोकस करना है। और अगर आप फोकस करें तो मैंने बता भी दिया कि विटामिन वगैरह आपको पढ़ लेने हैं, उनसे होने वाले रोग वगैरह पढ़ लेने हैं। फिजिक्स में SI मात्रक, यूनिट, आपका जो चैप्टर है ना यूनिट एंड डायमेंशन, उसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स दोस्तों आपका वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। और वो दोस्तों हमारे चैनल पर पढ़ा भी है चैप्टर, रेडियो ऑपरेटर के लिए अब्बास सर ने पढ़ाया, आप वहाँ से भी दोस्तों इस फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है दोस्तों जो आपको देखना है। 100 क्वेश्चन दोस्तों होते हैं, 100 मार्क का ही आपका एग्जाम होता है। 1/4 की क्या होती है मेरे दोस्त? नेगेटिव मार्किंग होती है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर बेस्ट बुक बता दीजिए। बेस्ट बुक घटरा चक्र की मार्केट पे आती है एक गाइड, उसको आप परचेस कर सकते हैं। अंकित भाटी सर की एक गाइड आती है, उसको परचेस कर सकते हैं। अरिहंत की एक गाइड आती है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ था दोस्तों, स्ट्रेटेजी थी। आपको कैसे कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ पर पहले फोकस करना है, वो सब कुछ मैं बता चुका। तो यूपी SSSC पैट के लिए इतना ही है। आप अगर इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करते हैं दोस्तों तो लगभग आपके 80+ नंबर आराम से आएंगे, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से दोस्तों तैयारी आप करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो इतने नंबर दोस्तों आने की आपके बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई है आप सभी लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।